नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर करण भारद्वाज। मैं हूं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और एक कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो भाई, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एथिकल हैकर कैसे बना जाता है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को आप कैसे परस्यू कर सकते हो, है ना। तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, हैकिंग कैसे करें, ये करें, एथिकल हैकिंग कैसे होती है, टाइप के हैकर्स होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल बहुत कम लोगों ने बता रखा है, या बता भी रखा है तो ऊपर ऊपर की नॉलेज दे रखी है। कोई ये नहीं बता डीप कोर घुसना कैसे है इस फील्ड में और करना क्या है। तो आज की वीडियो पूरी उस पर रहेगी कि बिगनर से लेके एंड तक कैसे किया जाता है और कैसे बना जाता है। वो सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एक एथिकल हैकर क्या होता है या एक हैकर क्या होता है। तो गाइस, एक चीज़ समझो, हैकिंग का मतलब होता है किसी की भी कंप्यूटर में घुसना और उसकी फाइल्स को निकालना, उसको हैकिंग कहते हैं। बेसिकली मान लो एक ताला है, ठीक है, एक ताला है, ये उसकी चाबी यहाँ पे लगती है, ताला है। तो ताले की जो चाबी होती है, मान लो ये ताले की चाबी है ना, मान लो ये ताले की चाबी है, ठीक है। तो ये जो ताले की चाबी है, ये है पासवर्ड और ये ताला है सिक्योरिटी। तो इस पास ये ताले की चाबी जब इसमें लगेगी तभी ये ताला खुलेगा। बट हैकिंग का क्या है कि अगर मान लो इस ताले को तोड़ना पड़े, तो इस ताले को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि ताला कितना मजबूत है और कितना मुश्किल है इस ताले को तोड़ना। तो हैकिंग भी इसी तरीके से होती है। हैकिंग में अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए, किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आएगा कि हैकिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हैकिंग को साइबर सिक्योरिटी से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को सिक्योर तभी कर सकते हो जब तक आप उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट ना करो। तो बेसिकली हैकर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे सिस्टम सिक्योर नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हैकिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो गाइस, हैकिंग जो होता है हमारा एथिकल हैकिंग, उसे CEH कहते हैं। क्या कहते हैं? CEH का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये कौन कराता है? ये गाइस तीन चार कंपनीज कराती है, लेकिन जो मेन कंपनी है जो कराती है उसका नाम है EC काउंसिल। EC काउंसिल से आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ। इसका आपको दो तरीके का टेस्ट होता है, एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, एक मास्टर्स का एग्जाम होता है। वो आप करोगे तो फिर जैसे ही आप वो पास करोगे तो आपको आपकी हैकिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो 3 साल तक वैलिड होता है। 3 साल बाद आपको फिर से हैकिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर आप वापस से एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन जाएंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, 3 साल का सिस्टम क्यों है? 3 साल का सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो डे बाई डे चेंज होती रहती है। सिक्योरिटी में अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं, अलग अलग पैचेज आते रहते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी जो है अपडेट होती है। इस वजह से 3 साल बाद आपको फिर से अपना मास्टर्स का जो सर्टिफिकेट होता है EC काउंसिल का, वो आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग कैसे की जाती है हैकिंग के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सब चीज़ें आज हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ आती है, आपको एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं। सबसे पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। अब नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग का सिंपल सी बुक है, CCNA की बुक आती है, जिसको सिस्को की कहते हैं। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क करके कुछ होता है, वो आता है। उसका कोर्स नंबर होता है 200-301। 200-301 के नाम से बुक आती है CCNA की। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को DM कर देना। 1500 रुपीज़ प्राइस इस बुक का, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा महंगी है, आई थिंक 1000-2000 पेज की बुक है, और सब कुछ प्रैक्टिकल है इस बुक के अंदर, कोई भी एज इन ज़्यादा समझने का नहीं है। इसके साथ आपको एक वो भी दिया जाएगा, अगर आप इसको खरीदते हो तो एक वो भी आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्या आता है? सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसके अंदर ये एक लाइव डेमो प्रोग्राम होता है, एक एप्लीकेशन होती है टाइप की। उसके अंदर आप सारे सर्वर्स वगैरह, वाईफाई राउटर्स वगैरह सब कुछ बना के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद नेटवर्किंग कर सकते हो, उनको ब्रेक कर सकते हो, उनको हैक कर सकते हो। एक सिस्को पैकेट ट्रेसर आता है, तो वो भी आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझ में आई, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग आनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपकी नेटवर्किंग हो गई। नेटवर्किंग होने के बाद आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको आनी चाहिए लिनक्स। आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली हैकिंग के टूल्स होते हैं वो आपको लिनक्स के अंदर ही चलाए जाते हैं। या लिनक्स के अंदर ये समझ लो कि मैनेजमेंट अच्छा होता है, या लिनक्स फ्री होता है, या लिनक्स प्रोग्रामेबल आसानी से होता है, लिनक्स को चलने के लिए कम जगह चाहिए होती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि जो एथिकल हैकिंग होती है उसके अंदर लिनक्स का OS सिस्टम यूज़ किया जाता है। विंडोज़ भी यूज़ करता है, ऐसा नहीं विंडो यूज़ नहीं कर सकते, विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली लिनक्स यूज़ किया जाता है। अब लिनक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लिनक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे काली आता है, ठीक है, उबंटू आता है, पैरट आता है, रेड हैट आता है ना, बहुत सारे आते हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जो आपको प्रेफर करूँगा वो आपको प्रेफर करूँगा या तो आप काली चलाओ या फिर आप रेड हैट चलाओ।
या तो आप काली चलाओ या फिर आप रेड हैट चलाओ। मैं ज़्यादा प्रेफर काली को करूँगा, क्योंकि काली के अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा, मतलब 1000 से थोड़े कम, शायद 900 के अप्रॉक्स हैकिंग टूल्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। मतलब एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग टूल्स आपको काली के अंदर आप डाउनलोड करोगे तो प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। पहले बता दूं, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, वो ओपन सोर्स होता है, बेसिकली फ्री होता है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप काली चलाओगे तो इसके अंदर आपको मोस्टली हैकिंग टूल्स आपको सारे फ्री मिल जाते हैं, पहले की प्री डाउनलोडेड मिलते हैं, आपको बस उन्हें चलाना सीखना होता है। ठीक है, अब हमारा पहले हमें क्या चीज़ें पता चल गई। पहली चीज़ हमें नेटवर्किंग आनी चाहिए, उसके बाद हमें लिनक्स आना चाहिए। समझ में आया? सर्टिफाइड एथिकल बनने के मैंने आपको 2 स्टेज बता दिए, पहला नेटवर्किंग, उसके बाद लिनक्स। उसके बाद लिनक्स जब हमने सीख लिया, लिनक्स हमने पूरा चलाना सीख लिया, उसके बाद हम लिनक्स की प्रैक्टिस करेंगे। लिनक्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वेबसाइट है ट्राई हैक मी। क्या है? ट्राई हैक मी। और क्या है? पीको सीटीएफ। पीको सीटीएफ, ये मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट्स। ये देखो, ये देखो, ये है ट्राई हैक मी। इस पे आप रजिस्टर करेंगे, आप इसमें रूम्स सॉल्व करना चालू करेंगे। यहाँ पे लिनक्स भी सिखाया जाता है, फ्री है वेबसाइट। इसका प्रो वर्जन भी आता है, उसमें एडवांस रूम हो सकते हैं, वो आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बाकी दूसरा है पिको सीटीएफ। आपका जब लिनक्स स्ट्रांग हो जाए फिर आप पिको सीटीएफ पे आओ। सीटीएफ क्या करेगा? ये आपके माइंड को चैलेंज करेगा। सीटीएफ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो ताला होता है, ताले की सिक्योरिटी कैसे चेक की जाती है, ताले की मजबूती कैसे चेक की जाती है, ताले को तोड़ के की जाती है। सीटीएफ का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम्स दिए जाएंगे, आपको उनको ब्रेक इन करना होगा। ब्रेक इन करने का मतलब क्या है? आपको उनको हैक करना होगा। ठीक है, आपको नहीं है तो उसके अंदर हिंट्स वगैरह भी रहते हैं काफ़ी सारे, आप उसको हैक करना है। सीटीएफ का मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। बेसिकली सिस्टम के अंदर एक फ्लैग छुपा होगा सिक्योरिटी के अंदर, आपको सिक्योरिटी को ब्रीच करके, सिक्योरिटी को बाईपास करके आपको वो फ्लैग निकाल के देना होगा। उसे सीटीएफ कहते हैं। जब आपका लिनक्स कंप्लीट हो जाए, तो आपको लगे हाँ भाई मेरे को लिनक्स अच्छे से आ गया, तब आप सीटीएफ की तरफ जाओ। ठीक है, जब आपका अब एक चीज समझना, जब आप लिनक्स के अंदर सीटीएफ करना चालू कर दो ना, और आप सीटीएफ आपसे सॉल्व होने चालू हो जाए, जब आपसे सीटीएफ सॉल्व होने चालू हो जाए, आप उसके साथ साथ पैरेलली अपना सीईएच चालू करो। क्या चालू करोगे? सीईएच। सीईएच चालू करो। इसकी सीईएच की 2 बुक्स आती हैं। एक आती है ईएचई के नाम से, ये अप्रॉक्स 1000 पेजेस की होती है। ठीक है, 1000 पेजेस की होती है। एक आती है CEH V12 चल रहा है अभी, उसकी बुक आती है। ये 3000 पेजेस के आसपास की होती है। इसमें पूरा प्रैक्टिकल होता है, जो भी नई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं उन सब के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं बुक के अंदर, कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ये सब आप अपने लिनक्स सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हो इस बुक से। अगर आपको ये वाली बुक्स भी चाहिए तो ये बता देना। जो आपकी EH वाली बुक है ये सस्ती है, जो आपकी CEH वाली बुक है इसका कॉस्ट 2000 रुपीज़ है। नहीं तो आप वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है, यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ की मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो CEH और CH और EHE की बुक होती है, ठीक है, इसके अंदर आपका सारा प्योर हैकिंग का कंटेंट होता है। अब मान लेते हैं आपने ये वाली बुक भी कंप्लीट कर ली, अभी आप CEH नहीं बने, ठीक है, आप CEH नहीं बने हो, अभी आपका जो कहते हैं ना कि एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर में बन गया हो, अभी आप CEH की बुक करने के बाद वो नहीं बनोगे। हाँ, अगर आप चाहो तो EC काउंसिल का जो EC काउंसिल का एग्ज़ाम होता है, EC काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है वो आप दे सकते हो CEH की बुक को पढ़ने के बाद। आप वो एग्ज़ाम पास भी कर लोगे, आपके नाम के आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आपके नाम के आगे टैग जरूर लग जाएगा सर्टिफाइड एथिकल हैकर, बट जिसे रियल सर्टिफाइड एथिकल हैकर कहते हैं वो आप अभी नहीं बनोगे। वो कैसे बनोगे? आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको VAPT आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए? VAPT। VAPT का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपको ऐसा है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर मोर देन बहुत ज़्यादा वर्नेबिलिटीज़ हैं। आपको सारी वर्नेबिलिटीज़ को पढ़ना होगा, उन सबको टेस्ट करना होगा, उन सबको चलाना आना चाहिए। आप कैसे सीखोगे? मैंने आपको बताया था ट्राई हैक मी पे जितना CTF करोगे, आपको हर CTF में अलग तरीके की वर्नेबिलिटी पता चलेगी। वर्नेबिलिटी जैसे आईडोर हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, ब्रूट फोर्सिंग हो गया, ये अलग अलग तरीके की वर्नेबिलिटीज़ होती है जो सिस्टम को बाईपास करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आपको VAPT करनी चाहिए। VAPT करने के बाद आपको क्या करना है? WAPT करना है। WAPT क्या होती है? वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये भी आपको आनी चाहिए। आप कहाँ सीखोगे? ये भी आप CTF करते 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 आराम सीखोगे। बेसिकली आप अपनी स्किल्स को जितना डेवलप करोगे, आप उतने अच्छे एक एथिकल हैकर बनते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक फील्ड और आती है। एक तो हो गई हमारी CEH की फील्ड, ये हो गई प्योर एथिकल हैकिंग की फील्ड। इसके बाद हमारी एक फील्ड और आती है जिसे कहते हैं CHFI,
जो मैंने कर रखी है, मैंने एथिकल हैकिंग भी कर रखी है, CHFI भी कर रखी है, ठीक है। तो CHFI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ये क्या होता है कि जैसे जो हमारी पुलिस होती है ना, पुलिस को कई बारी डिवाइसेस मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, काफ़ी अलग तरह के डिवाइसेस मिलते हैं पड़े हुए, या वो जो जब्त करते हैं किसी क्राइम सीन से। अब वो लॉक्ड होते हैं, कोई लैपटॉप है वो लॉक्ड होता है, कोई फ़ोन है वो लॉक्ड होता है, फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, ये सब चीज़ें लॉक्ड होती हैं। या कई बार जो क्रिमिनल होता है वो फ़ोन को तोड़ देता है या लैपटॉप को तोड़ देता है, तो उन सब डिवाइसेस से उनका डेट उनको आज उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उन सब डिवाइसेस की सिक्योरिटी को ब्रीच करके, उन सब की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसका डेटा कैसे निकाला जाता है, वो CHFI में पढ़ाया जाता है। आप CH भी कर सकते हो, बट CH करने के बाद आप CHFI भी परस्यू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है। इसके अंदर आपको पूरा सिखाया जाता है कि डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, या किसी ने डेटा डिलीट कर दिया है, सब कुछ डिलीट कर दिया, एवरीथिंग इरेज कर दिया, पार्टीशंस तक बदल दिए, आप उस ड्राइव से भी डेटा अच्छे तरीके से रिकवर कैसे कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के CHFI के अंदर पढ़ाया जाता है। अब आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर कैसे बना जाता है। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं लिनक्स कैसे डाउनलोड करूँ अपने सिस्टम पे, क्योंकि आप मोस्टली विंडोज़ चला रहे हो, विंडोज़ के अंदर भी लिनक्स डाउनलोड होता है, विंडोज़ भी चला सकते हो, लिनक्स भी चला सकते हो। अगर आपको सीखना है कि लिनक्स कैसे डाउनलोड करना है और कैसे कैसे धीरे 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 आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करो आपको चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से फिर एक एक करके करके वीडियो बनाता जाऊँगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसी टेक रिलेटेड कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।